दोनों वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन एक सॉफ्ट कैप्सूल है और यूएसए की पेटेंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और एफएसएसआई अप्रूव्ड है। इसके जो 30 गोलियां है, 30 जो कैप्सूल है, हर एक कैप्सूल शाकाहारी है और इसका जो टेस्ट है, इसका टेस्ट कैरामल की तरह है। तो इसमें खाने में बहुत ही आसान है, टेस्ट भी आसान है, लेने में बहुत आसान क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी है। और ये यूनिवर्सल सप्लीमेंट भी बोला जाता है क्योंकि हर उम्र के लिए, मतलब 12 साल से लेकर जितने वर्ष तक हम जीते हैं उतने वर्ष तक ओमेगा बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर खुद नहीं बना पाता है। और यूनिवर्सल इसलिए है कि स्वास्थ्य की हर स्थिति के लिए ये बहुत जरूरी है, और अनेक अनेक फायदे के लिए भी बहुत जरूरी है, और ये मार्केट फ्रेंडली भी है। और बच्चों से लेके बूढ़े तक हर उम्र के लिए ये ओमेगा बहुत जरूरी है। गुड हेल्थ से गुड लाइफ तक स्वास्थ्य के हर स्थिति के लिए बहुत जरूरीमंद है। और ओमेगा एक एसेंशियल फैटी एसिड है, मतलब ओमेगा 3। हमारे बहुत से ओमेगा जरूरी होते हैं, ओमेगा 6 जरूरी होते हैं, ओमेगा 9 जरूरी होते हैं, लेकिन ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है। अभी ये एसेंशियल फैटी एसिड क्यों ही एसेंशियल है? हमारे शरीर में ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए ये एसेंशियल बोला जाता है। जिन पोषक तत्वों को हमारे शरीर स्वयं बना पाता है उनको हम लोग नॉन एसेंशियल बोलते हैं, मतलब वो बना पाता है इसलिए उनको नॉन एसेंशियल बोला जाता है। तो हमारे शरीर में कितने छोटे छोटे सेल्स, कितने कोशिकाओं है? मतलब 37 ट्रिलियन 3.7 करोड़ सेल्स है, इतने कोशिकाएं हैं। बहुत सारे कोशिकाओं से हमारे शरीर बना हुआ है, और इस सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए ओमेगा बहुत जरूरी है। मतलब जितने स्वस्थ हमारे सेल्स रहेंगे उतने स्वस्थ हमारे शरीर रहेंगे, उतने स्वस्थ हमारे इम्यूनिटी रहेंगे। अभी बारी है हमारे कौन सा मतलब शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, शरीर में जितने भी अंग है, अभ्यंतरीण अंग है, वहां पर कौन सा मांसपेशियां, लीवर हो, आंखें हो, हृदय हो, मस्तिष्क हो, बाल हो, हड्डी हो, त्वचा हो, रक्त हो, फेफड़े हो, सभी जगह पर ओमेगा बहुत बहुत जरूरी है। मतलब ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। और ये ओमेगा 3 शरीर के हर इस हिस्से में जाकर, हर स्वास्थ्य स्थिति को जाकर इसको सुधारता है। जैसे मान लीजिए, पहले मैं बात करती थी पीसीओडी पीसीओएस, वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब हार्मोनल असंतुलन, उनको ठीक करता है। मासिक धर्म, पीएमएस की समस्या, उनको सुधारता है। उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, उसमें सुधार लाता है। हृदय स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल की सुधार लाता है, ट्राइग्लिसराइड। कैंसर जैसे बीमारी को भी वो कम करने में, रोक देने भी मदद करता है। फैटी लीवर, मस्तिष्क का स्वास्थ्य, हड्डियों का स्वास्थ्य, कोशिकाओं का स्वास्थ्य, त्वचा का स्वास्थ्य, और अभी आता है डायबिटीज, थायराइड, इसको सुधारने में भी ओमेगा 3 बहुत ही बेनिफिट्स देता है। इसके साथ साथ, एक मिनट, हाँ, अभी हृदय का स्वास्थ्य के लिए भी ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए, जब भी रक्त को थक के बनने से रोकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत से लोगों के ऐसे होता है कि दिल के दौरा पड़ते हैं, दिल में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, रक्त वाहिकाओं मोटा हो जाता है। उसको ऐसे पतला रखने के लिए, रक्त को पतला रखने के लिए, रक्त को थक के बनने से रोकने के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। अभी दिल के दूसरे दौर के जोखिम को कम करने के लिए, हार्ट अटैक को रोकने के लिए भी ओमेगा 3 जरूरी है। रक्त को पतला करने के लिए ओमेगा 3 जरूरी है। ब्लड प्रेशर, बहुत सारे लोगों के अभी हाई ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में ये मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल की लेवल को सुधार लाने में ओमेगा 3 मदद करता है। अभी मैं डायबिटीज में बोलूंगी। डायबिटीज में दो तरह की डायबिटीज आता है, टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, डायबिटीज में ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और इंसुलिन की संवेदनशीलता पे बहुत ही लाभदायक प्रभाव डालता है। मतलब डायबिटीज जिन इंसानों को होता है उनको ओमेगा 3 रोजाना दिया जाए
तो धीरे धीरे देखा जाए कि उनका शरीर में इंसुलिन धीरे धीरे रेजिस्टेंस होता है और उनका डायबिटीज का जो रिपोर्ट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अभी उसके साथ आता है थायराइड। यहाँ पर आता है दो तरह की थायराइड, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। ये ओमेगा 3 थायराइड की स्थिति में भी, शरीर में सूजन को कम करने में भी ओमेगा 3 यहाँ पर राहत प्रदान करता है। अभी माइग्रेन की, बहुत सारे लोगों की माइग्रेन की भी परेशानी होती है, माइग्रेन की दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है। उस तीव्रता की कम करने के लिए ओमेगा 3 सहायक भूमिका लेता है। और श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, अस्थमा से राहत दिलाने के लिए भी ओमेगा 3 सहायक है, क्योंकि अस्थमा से पीड़ित लोगों की सांस लेने में दिक्कत होता है। ये क्या करता है, ये सांस नाली की जो गतिविधियां है, ये ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स देके उस नाली की अति सक्रियता को बढ़ा देता है। तो धीरे धीरे उन व्यक्तियों को सांस लेने की जो परेशानी होती है तो धीरे धीरे कम हो जाती है। अभी मस्तिष्क की जो काम करने की क्षमता, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि डीएचए भी ओमेगा 3 बढ़ाती है। जो ज्ञान संबंधित जो कार्य करती है ब्रेन, वो भी मस्तिष्क को, वो भी काम करने की, याद शक्ति बढ़ाने की काम भी ओमेगा 3 करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे जो हमारे घर में दादा दादी रहते हैं, उनको क्या है, याददाश्त कम रहते हैं, कहाँ क्या रखते हैं, खाना खाया क्या नहीं, वो भूल जाते हैं। लेकिन ओमेगा 3 अगर वो कम उम्र से लेते रहे तो उनका मस्तिष्क का जो काम वो ठीक से कर पाता है, भूलने की बीमारी उनको नहीं आती है। अभी स्ट्रोक का जोखिम कम करने में भी ओमेगा 3 काम करते हैं, क्योंकि ब्रेन में, मस्तिष्क में रक्त संचार में सुधार लाता है। रक्त को थक्के बनने से ये ओमेगा 3 रोकता है। अभी आता है सूजन को कम करता है। शरीर में जितना आपका कम सूजन होगा, तभी आपका क्या होगा, डायबिटीज, आपका कैंसर, आपका पेट की बीमारी, आपका थायराइड, आपका आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब परेशानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, जबकि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 मौजूद रहेगा। जबकि आपकी शरीर खुद ओमेगा 3 बना नहीं पाता है, वो एसेंशियल एलिमेंट्स है और आपको बाहर से लेना पड़ेगा। अभी आता है डिप्रेशन। अभी समाज में इतना हम लोग के काम की प्रेशर है, घर का प्रेशर है, तो आसानी से ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। तो इसके लिए भी ओमेगा 3 मूड को अच्छा रखने के लिए, डिप्रेशन से और इस तनाव से निपटने के लिए शक्ति देता है। अभी आता है त्वचा का स्वास्थ्य। महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को देखा जाता है कि मुंह में ऐसे सूजन आता है, स्किन में आता है एक्जिमा, सोरियासिस, ये सारी परेशानी होती है, ये ओमेगा 3 से कम होता है। और स्किन में कोलाजन उत्पादन करने के लिए ये ओमेगा 3 अच्छे से काम करता है। अभी बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे महिलाओं के ऐसे देखा जाता है, बहुत से महिला बोलिए, पुरुष को बोलिए, ऐसे 25-30 साल के बाद देखा जाता है कि बाल झड़ने की बीमारी होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये शैम्पू लगाओ, वो साबुन लगाओ, बाल ठीक हो जाएगा, तेल लगाओ। लेकिन परेशानी हो तो शरीर में ओमेगा की कमी है। ओमेगा 3 शरीर में ठीक हो, पर्याप्त मात्रा में हो, तो आपके सर में बाल ठीक रहेंगे। तो ओमेगा शरीर में होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में जो रक्त संचार बेहतर होगा, तो शरीर में आपका जो आवश्यक पोषक तत्व, वो शरीर में आवश्यक पोषक तत्व ऑक्सीजन थ्रू आपके बालों के जड़ तक पहुंचेगा, आपका बाल भी मजबूत रहेंगे। इसलिए ओमेगा 3 रोजाना लेना बहुत जरूरी है। अभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को अगर भुरभुरा करने से रोकना चाहे तो ओमेगा 3 लेना जरूर है। हड्डियों का लचीलापन और दर्द को दूर भगाना चाहे तो ओमेगा 3 जरूर चाहिए। सूजन को कम करना है, उसमें भी ओमेगा 3 जरूर चाहिए। अभी लगातार लंबे समय तक किसी का अगर गठिया में दर्द हो, किसी का जॉइंट में कहीं दर्द हो, तो ओमेगा 3, जकड़न हो तो ओमेगा 3 उनको दीजिए, तो धीरे धीरे देखिएगा उनका दर्द कम होता जाएगा। और अभी मान लीजिए पेट का फैट, पेट का फैट जिनका हो रहा है, तो उनको फैट कम करने के लिए, फैट जलाने के लिए भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। फैटी लीवर ठीक करने के लिए भी इस पे एक प्रोसेस होता है जिसको मेटा एनालिसिस बोला जाता है। उसके दौरान ओमेगा 3
पेट का, लीवर का फैट कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। अभी व्यायाम से होने वाली जो थकान, ये थकान भी, ये व्यायाम से होने वाली जो स्ट्रेस, ये थकान शरीर का, ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड दूर करती है। मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों को जो क्षति होता है उसको भी कम करने में ये ओमेगा 3 अच्छे से काम करता है। और छोटे से उंगली में हो, किसी भी जगह पे हो, आपको घाव जल्दी जल्दी भरने में ये ओमेगा 3 मदद करता है। अभी मान लीजिए कि मांसपेशियों को वृद्धि करने के लिए और उसमें ताकत भरने के लिए यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का संश्लेष करने के लिए जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं, उसमें भी हम लोग इसलिए हर वक्त बोलते हैं सुबह आप लोग पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। क्या? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा। मान लीजिए आप प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर ले रहे हैं, लेकिन ओमेगा अगर नहीं ले रहे तो आपका मांसपेशियों का वृद्धि और उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर ओमेगा आप सप्लाई नहीं कर रहे। तो इसलिए ओमेगा 3 का होना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रोटीन खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, फाइबर खा रहे हैं, उस वक्त आप ओमेगा जरूर सेवन लीजिए, ओमेगा का सप्लीमेंटेशन जरूर लीजिए, जो कि आपका मांसपेशियों का वृद्धि भी करे और उसका ताकत भी बढ़ाकर उसको बना कर रखे। इसके बाद आता है कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करने के लिए, जो पीसीओडी का समस्या है, पीसीओएस का समस्या है, तनाव कम करने के लिए, इसके लिए भी ओमेगा 3 बहुत बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सर्दी, खांसी, जुकाम कम करने के लिए भी, शरीर में किसी भी तरह की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। अभी आता है कैंसर की जोखिम कम करने के लिए। अभी ज्यादातर बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि अभी कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोगों को कैंसर की बीमारी हो रहा है, बहुत सारे फैमिली में देखा जाता है कि कैंसर, और धीरे 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 चलते जाएंगे, फ्यूचर में कैंसर की बीमारी जल्दी जल्दी आ रहा है, क्योंकि इसके लिए हम भी जिम्मेदार है। क्यों? हमारी जो खान पान है, हमारा जो स्ट्रेस है, हम जो नींद ठीक से नहीं ले रहे, हम लोग एक्सरसाइज नहीं ले रहे, और हम जो सप्लीमेंट ले रहे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सीड्स का नियम हमारे जिंदगी में लागू करना बहुत जरूरी है। मतलब स्लीप, इमोशनल वेलबींग, एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट, तो इसको अगर हम जिंदगी में लागू करें, और उसके साथ साथ पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट लेना जरूरी है, उसके लिए आप कैंसर को भी दूर भगा सकते हैं। अभी मासिक धर्म के दौरान होने वाले जो दर्द होता है, उसके लिए भी ओमेगा 3 धीरे धीरे वो दर्द को कम करने में मदद करता है, और थकान को कम करता है, और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। ये ओमेगा 3 मतलब शरीर में 1%, 1% भी आपका शरीर में ओमेगा 3 कम हुआ ना, तो आप देखेंगे जितना भी आप प्रोटीन खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, फाइबर जितना भी खा रहे हैं, आप देखेंगे धीरे 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 आपका थकान दूर नहीं होगा, थकान बढ़ता ही जाएगा, आपका ऊर्जा का स्तर नहीं बढ़ेगा, ऊर्जा का स्तर कम होता जाएगा। अभी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड है, जो हमारा शरीर नहीं बना पाता है, और इसका अनुपात कितना है, कितना जरूरी है, मतलब ओमेगा 6 और ओमेगा 3 1:1 से 4:1 के बीच होना बहुत जरूरी है। और इसका संतुलन अगर शरीर में बिगड़ जाए तो क्या परेशानी है, ये जानना भी हम लोगों के लिए जरूरी है कि क्यों जरूरी है। मतलब कोशिकाओं को स्वास्थ्य के लिए, मतलब ओमेगा 6 शरीर में ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब शरीर में मोटापा, मतलब हार्ट में ब्लॉकेज आएगा, हृदय का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, सूजन आएगी। ओमेगा 6 अगर ज्यादा होगी तो आपका घुटने में दर्द होगी, शरीर में सूजन आएगी, मस्तिष्क को स्वास्थ्य में भी, मस्तिष्क को विकास में भी, आपका कार्य क्षमता में भी प्रॉब्लम आएगी। उसके साथ साथ ओमेगा 6 से आपका ओमेगा 6 अगर ज्यादा हुआ तो हृदय संबंधित समस्या भी आपका खतरा बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ पुराने बहुत सारे ऐसे रोग हो सकते हैं, जैसे गठिया, मधुमेह, हाइपोथायराइड, उच्च रक्तचाप, ये आदि समस्याएं भी शुरू हो सकती है अगर आप जो खाना खा रहे हैं उसमें ओमेगा 6 अगर ज्यादा हो।
तो अभी भारतीय हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें ओमेगा 6 कितना हो रहा है? ओमेगा 6 38 से 50 तक हो रहा है, और ओमेगा 3 जहाँ की ज्यादा होना चाहिए वहां का 1% हो रहा है। तो इसके लिए सारी परेशानी हो रही है, जहाँ की हम लोगों के शरीर में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होने चाहिए। अभी भारतीय आहार में ओमेगा 6 क्यों ज्यादा हो रहा है? ज्यादातर हम लोग बीजों के तेल मतलब रिफाइंड ऑयल के तेल ज्यादा सेवन करते हैं, अनाज और बीजों का अधिक सेवन करते हैं। मतलब ज्यादातर भारत का जो लोग है वो ज्यादातर मछली अंडा कम खाते हैं, उसके साथ साथ और जितने भी लोग मछली अंडा खाते हैं रोजाना नहीं खाते, और अनाज से भरपूर होते हुए ओमेगा 6 लेते हैं, और निष्क्रिय जीवन शैली एक्सरसाइज एकदम नहीं करते। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि सीड्स का नियम लागू कीजिए, क्योंकि सीड्स का नियम अगर लागू करेंगे तो आपका धीरे धीरे आपका जिंदगी में जो भी इतना परेशानी हो रहा है वो कम होता जाएगा, और उसके साथ साथ ओमेगा का सेवन चालू कीजिए, ओमेगा 3 का। और प्रोसेस्ड फूड ज्यादातर आप मान लीजिए पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गया, रोल हो गया, बर्गर हो गया, फुचका हो गया, बाहर का जो भी हो गया, बाहर का चीज प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, हम लोग पैकेज फूड ज्यादा खा रहे हैं। और आधुनिक कृषि पद्धतियां उसमें ज्यादातर क्या दे रहा है? पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इसलिए न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की कमी हो रही है खाने में। और जानवरों को क्या खिला रहा है? जानवरों के अनाज खिला रहा है। उसमें भी जो लोग हम लोग अंडा खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं, उसमें भी पोषक तत्वों की कमी हो रही है। और ओमेगा युक्त सप्लीमेंट्स हम लोग ज्यादातर लोग नहीं खाते, इसलिए ज्यादातर बीमारी हमारे घर में घुस गए हैं और हम लोग ज्यादातर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और अभी जो खाना हम लोगों को खाना चाहिए, मतलब जो तेल में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 ज्यादा है, मतलब अलसी के तेल में ज्यादा ओमेगा 3 है, लेकिन अलसी के तेल हम लोग ज्यादा खाते हैं? नहीं खाते। हम लोग सफोला तेल खाते, सूर्यमुखी का तेल खाते, मक्का का तेल खाते, सोया तेल खाते, तिल का तेल, वर्जिन ऑलिव ऑयल भी लेते हैं, तब भी वहां पर ओमेगा 6 ही ज्यादा है। पम ऑयल, जो भी बाहर का प्रोसेस्ड फूड आता है वहां पर भरा भरा पम ऑयल है। राइस ब्रान ऑयल घर में जो हम लोग खाना पकाते हैं उसमें भी ओमेगा 6 से ज्यादा है। पीनट बटर भी लेते हैं, उसमें भी ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 का जो अनुपात है उसका 1% है, जहां पर ओमेगा 6 ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों को ओमेगा 3 अभी कहाँ से प्राप्त होगा? ये एक बड़ा सवाल है, कहाँ से प्राप्त होगा? तो हमारा शरीर ओमेगा 3 बना नहीं पाता, खुद नहीं बना पाता, इसलिए वो एसेंशियल एलिमेंट्स है। और जो लोग शाकाहारी हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उसमें तो ज्यादातर जो खाना खाता है उससे ओमेगा 3 प्राप्त नहीं होता है। और जो लोग मांसाहारी है, मछली अंडा चिकन खाते हैं, उससे भी रोजाना वो लोग नहीं खाते, और जो प्रजातियां से भी ओमेगा 3 आता है, मिलता है, तो उससे ओमेगा 3 उतना नहीं आता है, क्योंकि रोजाना नहीं खाते। और जिस प्रजाति मछली से या जिस प्रजाति से वो ओमेगा 3 आता है वो नहीं खा है, और शाकाहारी से नहीं मिलता है तभी। तो फिर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा? ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो ओमेगा 3 जरूरी है, क्योंकि ओमेगा 3 हम लोग रोजाना नहीं खाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि इतना सारा परेशानी शुरू होगा। तो हम ये समझ चुके कि ओमेगा 3 हम लोग को जरूरी है, और ये हमारे खाने से नहीं प्राप्त हो रहा है, और ये हम लोग को सप्लीमेंट के तौर पे ही लेना पड़ेगा और रोजाना लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को ज्यादातर जो हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल सप्लीमेंट, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए हम लोग चुन लेते हैं कि शाकाहारी सप्लीमेंट ही लिखना बेहतर है। तो तब ये शाकाहारी ओमेगा कहाँ पर मिलेगा? शाकाहारी ओमेगा मिलेगा फ्लैक्स सीड्स, मतलब अलसी के बीज से शाकाहारी मिलेगा, जो कि बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स है, जो कि